नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस पर स्वागत है। देखिए, लंबे अरसे के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसका इंतजार बिहार की जनता कर रही थी। बिहार मंत्रिमंडल का कल विस्तार कर दिया गया है। 21 नए मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली और बिहार में कुल मंत्रियों की संख्या 30 हो गई है। वहीं मंत्रिमंडल के जातीय समीकरण का हिसाब किताब कीजिएगा तो इससे एक चौंका देने वाली बातें सामने आ रही है कि मुसलमान मात्र एक है, यादव मात्र एक है। जो महागठबंधन में इनकी संख्या जो है आधा दर्जन से अधिक थी, उनकी संख्या अब मात्र 2 रह गई है और दोनों ही जदयू के कोटे से मंत्री बने गए हैं। जदयू की तरफ से जमा खां, जो कि मुस्लिम नेता है, मुस्लिम विधायक हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा विजेंद्र यादव, जो काफ़ी जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उन्हें ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। तो मात्र मुस्लिम एक और यादव एक रह गया है। इसके अलावा सबसे अधिक फायदा जो है सवर्ण और ईबीसी को हुआ है। तो आपको बता देते हैं कि जातीय समीकरण में देखिए, बीजेपी की तरफ से रेणु देवी, ये भी ईबीसी आती हैं, नोनिया जाति से आती हैं, तो रेणु देवी को फिर से मंत्री बनाया गया है। मंगल पांडे ये ब्राह्मण जाति से आते हैं, इन्हें मंत्री बनाया गया है। नीरज बबलू ये राजपूत जाति से आते हैं, इन्हें मंत्री बनाया गया है। नीतीश मिश्रा ये ब्राह्मण जाति से आते हैं, इन्हें मंत्री बनाया गया है। नितिन नवीन यह कायस्थ जाति से आते हैं, इन्हें मंत्री बनाया गया है। दिलीप जायसवाल बनिया जाति से आते हैं और इन्हें मंत्री बनाया गया है। संतोष सिंह जो कि रोहतास के एमएलसी हैं, यह भी राजपूत जाति से आते हैं। जनक राम ये दलित हैं, इन्हें मंत्री बनाया गया है। केदार प्रसाद गुप्ता ये बनिया हैं, इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र मेहता और हरीश सहनी और कृष्णनंदन पासवान, सुरेंद्र मेहता जो हैं वो कुशवाहा जाति से आते हैं, इन्हें मंत्री बनाया गया है। हरीश सहनी ये निषाद जाति से आते हैं, इन्हें बनाया गया है। और कृष्णनंदन पासवान जो है पासवान जाति से आते हैं। वहीं जदयू की तरफ से 9 मंत्री बनाए गए हैं। अशोक चौधरी जो कि दलित जाति से आते हैं। लेसी सिंह ये राजपूत जाति से आती हैं। सुनील कुमार ये भी पिछड़े जाति से आते हैं। मदन सहनी ये भी निषाद जाति से आते हैं। महेश्वर हजारी ये भी दलित हैं। जयंत राज जो हैं ये कुशवाहा जाति से आते हैं। इसके अलावा जमा खां जो कि एकमात्र मुस्लिम चेहरा हैं एनडीए मंत्रिमंडल में। फिर रत्नेश सदा ये भी दलित जाति से आते हैं। शीला मंडल ये भी पिछड़ी जाति से आती हैं। तो कुल जो है ये 21 मंत्रियों ने शपथ लिया है। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में एमवाई के 13 मंत्री थे, यानी कि अगर मुस्लिम यादव मिलाकर 13 मंत्री हुआ करते थे। वहीं अब एनडीए की सरकार में इनकी संख्या घटकर मात्र 2 रह गई है। वहीं अगर स्वर्ण की बात करें तो स्वर्णों की अभी कुल जो संख्या है एनडीए मंत्रिमंडल में वो 9 हो गया है। जैसे मंगल पांडे ब्राह्मण हैं, इसके अलावे आपके नीतीश मिश्रा ब्राह्मण जाति से दो बने हुए हैं। भूमिहार जाति से 2 बने हुए हैं और राजपूत जाति से 4 मंत्री बने हुए हैं। 2 जो है बीजेपी ने दिया है, एक जदयू की तरफ से लेसी सिंह है और एक निर्दलीय जो है सुमित सिंह है। तो 4 मंत्री राजपूत जाति से हैं, 2 भूमिहार जाति से हैं और 2 ब्राह्मण जाति से हैं और 1 कायस्थ जाति से हैं। इनकी संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। वहीं सबसे अधिक जो है ईबीसी वर्ग के जो है वो बने हुए हैं। अति पिछड़ा से 4 बने हैं, पिछड़ा से 4 बने हैं और दलित से 6 मंत्री बनाए गए हैं। तो ये देखिए एनडीए का समीकरण है। तो जहां महागठबंधन में एमवाई का बोलबाला चल रहा था, मुसलमान यादव मिलाकर जो है काफ़ी संख्या में मंत्री थे, लेकिन अब एनडीए ने उन्हें एक तरह से दरकिनार कर दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से नंदकिशोर यादव को जो है स्पीकर बनाया गया है, तो वहीं जदयू की तरफ से एक यादव जाति के विधायक को जो है डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल में इनकी संख्या मात्र 2 हो गई है, तो इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।